अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है रात का टाइम और अम्मी ने बड़ी ही मज़ेदार से काली दाल चावल बनाए थे। काली दाल चावल कह लें या मलका मसूर की दाल कह लें, एक ही बात है। और हम तो बचपन से काली दाल ही कहते आ रहे हैं। रंगों से पहचानते हैं ना हम दालों को, काली दाल, सफ़ेद दाल, ऑरेंज वाली दाल, हाँ, मसूर की दाल, वाइट वाली दाल। हाँ, तो खैर खाना खा लेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट डे, जो कि बड़ा ही हेक्टिक वाला हमारा डे गया था। और आज आप लोगों के साथ रियल वाली ना अपनी मसरूफियत शेयर करेंगे, जो अक्सर आप लोग सोचते हैं ना कि यार हम सदर जाते हैं, हम कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अक्सर तो नहीं जा रहे होते, मतलब 3-4 महीने में एक बार हमारा जाना होता है, जब सारे काम हमारे जमा हो जाते हैं जो कि हमें वहीं जाके होने हैं, तभी हमारा होता है घर से निकलना। अच्छा खैर, हम ना नेक्स्ट डे तकरीबन दोपहर में निकले थे, 1-1:30 बजे के करीब ना सदर जाने के लिए निकले थे। और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ये कल का ही व्लॉग है, कि उस दिन जुलूस वगैरह का कोई सीन है। ना ही हमें न्यूज़ वगैरह में हमने देखा था और ना ही कोई पोस्टिंग आई सामने, जैसे होता है ना पहले से पता होता है आपको। और बिल्कुल भी दिमाग में भी नहीं था हमारे ना, जब हम ना पहुंचने लगे थे ना सदर में, एंटर होने से पहले पहले हुआ ये था कि ना कंटेनर लगना स्टार्ट हो गए थे। हमें थोड़ा सा डर भी लगा कि खैर तो है कि कंटेनर क्यों लग रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते पता चल गया था कि जुलूस गुजरने वाला है। लेकिन ना सदर जब हम पहुंचे हैं तो सदर में ऐसा कोई मसला नहीं था। सदर में सारी शॉप्स ओपन थी, जो भी हमें काम करना था वो हमें करना ही था। तो खैर हम सदर में चले गए थे और सदर जाने के बाद 2 से 3 जगह रुकना था। कहीं पे कुछ काम था, कहीं पे रिपेयर करवाना था, कुछ अलग अलग ये वाले काम, मतलब सदर में ही सारे काम थे। और सदर से पहले पहले थोड़ा से हमें कंटेनर नज़र आए थे, लेकिन सदर आती पूरा सदर खुला हुआ था। और क्या कहते हैं, फिर हमने अपने काम करने स्टार्ट करे। और फिर ये होता है सदर में जब ज़्यादा हमें काम होते हैं ना, तो फिर ये किया हमने, एक जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था जहाँ पे वो गाड़ी सेफ रहेगी। और उसके बाद फिर हमें जहाँ जहाँ जाना था सिर्फ हम पैदल चल चल के थक गए थे और अपने जितने भी काम थे उनको निपटा रहे थे। सही है, तो बस वो वाली चीज़ें चल रही थी हमारी। ये काली मिर्च वाला है, ये खट्टा मीठा। ये कौन सा है? खट्टा मीठा? ये मसाले वाला, वो खट्टा मीठा। ये खट्टा मीठा। खट्टा मीठा निकाल दें एक पाव खट्टा मीठा। और ये शक्कर पारे हैं? शक्कर पारे चेक करो भाई। अच्छा, हम आए हैं इधर स्पेशल सदर की मशहूर भेलपूरी स्पेशली लेने के लिए। ठीक है, भेलपूरी ले रहे हैं और देखते हैं क्या। शक्कर पारे, एक पाव शक्कर पारे भी देते हैं। क्या चीज़? हाँ, बराबर में ना यहाँ वगैरह। मीठा चिवड़ा चेक करेंगे। और ये देखें जी, गुलाब जामुन, मीठा चिवड़ा। एक पाव मीठा चिवड़ा भी दे दो बस, और कुछ नहीं चेक कराएगा। वो चेक कराते रहेंगे। आप चेक कराते रहेंगे और मैं देती रहूँगी। आप देखोगे अच्छा, वो ना मसाला होता है जो इमली वाला, जैसे लवाशक बना रहे हैं ना लोग, वो इम्प्रेस मार्केट में मिलेगा। ठीक है, ये वो बचपन वाली इमली है। अच्छा जी, सदर से फारिग हो गए थे और वहाँ से कैमरे की बैटरी वगैरह लेनी थी, थोड़ा सा काम था वो कर लिया था। 2 काम करने के बाद मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, और उसके बाद भेलपूरी ले ली है, वो घर जाके एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह अम्मी अब्बू के साथ। अब हम जा रहे हैं गुलतजारा, वहाँ से भी थोड़ा सा काम है जी, तो वहाँ जाएंगे। और सदर आओ तो बड़ी ख्वारी हो जाती है। बस ये होता है कि हमने ना बहुत दूर अपनी गाड़ी पार्क की थी, जहाँ पे भी जगह मिली हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। उसके बाद बस हम चले हैं, कंटिन्यूसली हम चले हैं, बहुत ज़्यादा चले हैं। अब बस हम जा रहे हैं गुलतजारा, तो वहाँ पे तो पार्किंग है, वहाँ का तो इशू है ही नहीं। फटाफट से गाड़ी पार्क करेंगे और
फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे मज़ा आएगा। घूमेंगे, काम करना है, घूमेंगे। मेरे हिसाब से तो घूमना होता है। हाँ, सबके हिसाब से भी यही होता है, घोड़े घूमते है रहते ना, हैं। हाँ, बड़ा घूमते रहते हैं। घूमे कभी आप भी ऐसी मतलब काम की सोच रहे हैं। चलो खैर, बस जल्दी से चलते हैं। और आज जुलूस भी है, हमें पता नहीं था। और हमें पता नहीं था ना अब्बू इन लोगों ने, किसी ने नहीं बताया कि बेटा ज़रा एहतियात करना, जुलूस है। हम जब आए रास्ते में, हमें रास्ते बंद होते हुए दिख रहे थे, तो फिर हमें एहसास हुआ कि ओके, क्योंकि कंटेनर्स लग रहे थे, तो फिर हमें पता चला ओके जुलूस है। लेकिन तो सदर में जाएंगे कहाँ से, हमने सोच लिया। लेकिन सदर में आके हमने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है, इशू की बात नहीं खुला है। हुआ है सदर पूरा। सदर पूरा खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम जिस साइड से आए थे वहाँ पे ना कंटेनर लग रहे थे, वो वाले जेल रोड से आए थे। हाँ, तो वहाँ पे ना कंटेनर लग रहे थे। खैर यहाँ पे तो सारी चीज़ें खुली हुई हैं और बस हम पहुँचने वाले हैं गुलतिजारा, और फिर वहाँ देखते हैं वहाँ क्या होता है, ठीक है ना। और बस हम गुलतिजारा पहुंच गए थे, और यहाँ आते ही हमने क्या करना था, गुलतिजारा आने का मकसद ये था, हमें लेना था शूज़ अपने लिए, अपिया को भी और मुझे भी अपने लिए शूज़ लेना था। तो यहाँ पे आ गए थे, और क्योंकि यहाँ पे शॉप्स अच्छी बनी हुई हैं, जाके हमने चेक किया तो ना, लेकिन इस बार हमें समझ में नहीं आए थे हमें शूज़ ना, वो गर्ल्स वाला ना इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो हमें समझ में नहीं आया। खैर, तो गुलतिजारा आने का मकसद ये था, और एक दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि यहाँ से ना गैजेट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। खैर, हमने ऊपर नीचे जितनी शॉप्स यहाँ पे शूज़ वगैरह की थी वो सारी हमने देखी, और हमें समझ में नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो हम ना गैजेट्स की जो शॉप है उधर चलते हैं, वहाँ से जाके 2-3 चीज़ें लेनी थी। और इसकी हमने बहुत ज़्यादा रील्स देखी हुई थी। कौन सा मार्ट है ये? चाइना मार्ट है, जो कि गुलतिजारा में खुला हुआ है। इसकी काफ़ी सारी रील्स देखी हुई थी, और हमें ये था कि हम यहाँ जब भी हमारा गुलतिजारा जाना होगा तो फिर यहाँ पे ज़रूर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे इतना घूमते घूमते हमें ना बज गए थे तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था, और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तो फिर हमने क्या किया, पानी की बोतल ले ली थी यहाँ से, और उसके अलावा हमने एक प्लेट गोलगप्पा और मोमोज का ऑर्डर दे दिया था कि थोड़ी देर बैठते हैं, ज़रा सा सांस लेते हैं, टांगों को सुकून दे रहे हैं, क्योंकि हम सदर में बहुत ज़्यादा चले थे। क्योंकि हम एक एक चीज़ तो खैर रिकॉर्ड करने की हमारी आदत नहीं है, थोड़ा बहुत जितना आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। खैर, यहाँ पर आके हमने ये मोमोज़ ट्राई करे। मोमोज़ जो थे वो बहुत मज़े के नहीं थे, बहुत बुरे नहीं थे। भूख लग रही हो तो आप खा सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी जाएं यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खाने वगैरह के, ये फूड कोर्ट इनका मेरे ख्याल से अपना ही है, और ये अभी ही मतलब अपने से मुराद यहाँ पे कोई ब्रांड्स नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और नहीं, ये जो गोलगप्पे थे ना, ये आगा जूस वालों के थे। अच्छा, आगा सारे जूस वालों वो ब्रांड तो थे, लेकिन वो वाले नहीं थे जैसे कि हम जा रहे होते ना, मतलब हम दूसरे मॉल्स में जाते हैं, मिल जाते हैं हमें। हाँ, तो खैर ये गोलगप्पे थोड़े बेटर थे, अच्छी क्वालिटी में थे, ये हमने खाए थे। और बस इसको खाने के बाद फिर हम चले गए थे चाइना मार्ट, और वहाँ पे भी ज़रा जो सामान हमें चाहिए था ना, अच्छा जो हम माइंड बना के गए थे ना कि यार हमें ये सामान चाहिए, तो वो वाला सामान पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था। या तो ये था रील्स में इतने लोग जा के देख चुके हैं, तो मतलब ख़रीद चुके हैं, तो फिर वो वाला सामान शॉर्ट हो गया। पता नहीं कि स्क्रबर लेना लेना, प्राइस नहीं पता मुझे, प्राइस अच्छा 150 रुपीज़, ठीक है। और ये सारे रोल हैं, अच्छा जी। जी ना नहीं का उन्हें करो मछली का साइन करा कौन से से रखे चलो तो कौन है इसका को वो चीज के चलना है और कुछ लेना है तो देख लो, टम्बलर वगैरह या वो जो ग्लास देखने थे हमें। ये बड़ी बड़ी पट्टी
ये है वो छोटी, लेकिन ये वाली तो हमारे पास है ना। हाँ ये तो है हमारे पास। इसका मैं टोटल बता रही हूँ, टोटल सामान। खैर चाइना मार्ट आके हमने ज़्यादा कुछ सामान नहीं ख़रीदा था, क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं थी जो क्वालिटी होनी चाहिए थी। खैर इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं था। आप लोग अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स वगैरह जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तारीफ़ करते हैं। तो उतनी एक्स्ट्रा तारीफ़ें जो की हुई थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। हाँ अच्छा, ये क्योंकि बताया गया था कि ना आपको टेमो वाला सामान मिल जाएगा। बेशक टेमो वाला सामान था, लेकिन टेमो से भी आधी वाली क्वालिटी थी। मतलब टीमो वाली क्वालिटी थी नहीं वहाँ पे, हाँ, बिल्कुल भी। तो खैर यहाँ पे थोड़ी सी हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद हम एक ही शॉप पे ना बास्केट्स के लिए रुके थे, लेकिन वो लोग खाना खा रहे थे, तो फिर हम आगे बढ़ गए। ये अच्छा, बास्केट्स बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैं बता दूं कि आप बोलेंगे कि फिर शॉपिंग क्या की थी, तो वहाँ से सिर्फ 2-3 चीज़ें जो अपने बास्केट में दिखाई हैं ना, बस उतनी ही चीज़ें ली थी और कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि फिर हमारा ना मूड ऑफ होने लगा था। क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट करके गए थे ना कि इस तरह का सामान मिलेगा, वो था भी नहीं वहाँ पे, और खैर मिला भी नहीं। मतलब जो था भी तो उसकी क्वालिटी वो नहीं थी कि हम लेते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा इससे बेहतर है हम कहीं और से ख़रीद लेंगे। बिल्कुल। खैर शूज़ लेने आए थे वो भी नहीं मिले थे, और जो सामान लेना था वो भी नहीं हमें मिला। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा चलो यार हम यहाँ से आगे चलते हैं। और आगे जाने के बाद हमने कुछ रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था, तो वो उठाना था, और उसके बाद फिर हमें निकलना था घर के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या रहेगी। और क्योंकि हमने आते हुए कंटेनर देख लिए थे, कंटेनर अच्छा लगे हुए नहीं थे, लेकिन साइड पे रखे हुए थे, तो ये अंदेशा था कि ये लगेंगे शायद ना। तो हमें ये था हम जल्द से जल्द अपने काम निपटाएं और दिन में हम घर पहुंच जाएं, ताकि हम ना आराम से मतलब घर पहुंच जाएं, तो घर वालों को भी परेशानी नहीं होती है। नहीं तो नहीं, हमारी गलत। हाँ ये हमारी आगे देखें होता है क्या। अभी देखें फिर पता चलेगा क्या होता है। अभी हम बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि सदर आओ बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है ना। और मैं भी ट्राई करने वाली हुई जो कि हमने ली थी, वो जहाँ से भेलपुरी ली थी ना, वहाँ से ली थी इमली और निहाल। और अब गैस को खा चुके हैं, इसको रखते हैं साइड पे। अम्मी की बेटा और ये मैंने बोला ये बचपन वाली है ना, मैं बोला हाँ ये वही बचपन वाली। उन्हें पता था तुम्हारे बचपन का। है ना, चाट मसाला भी ऐड हुआ है ना, चटखारेदार सी है। मैंने रख दी, मुझे अभी पानी कम है। इसमें खजूर वाली है, खजूर और इमली मिक्स है। दूसरी वाली भी थी तो ले लेती वो भी। मैंने बोला यार इमली बहुत हो जाएगी, वैसे घर में हमने इतनी सारी इमलियाँ रखी थी। हमने ना लावा शक का बड़ा वाला पैकेट खरीदा हुआ है, पूरा पैकेट खरीदा हुआ है। इसके अलावा जो उसके छोटे वाले जो डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं ना, वो हम जब भी कैंडी बार जो होती है ना, जब भी कभी तबीयत थोड़ी सी भी वो होती है ना, होता है ना गर्मी से घबराहट हो रही है, तो फिर हम उसको खा लेते हैं, एक आदत खा लेते हैं और हो जाता है हमारा काम। और अभी हम पार्किंग में हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा काम था और ये मज़ेदार सामान दिया हुआ था वो आने वाला है, तो उधर वेट कर रहे हैं। अब वेट करके फिर निकलते हैं। कोशिश होती है हमारी हम दिन में निकलें घर से और दिन में घर पे पहुंच जाएं। और बस ना जब सदर के हमारे यही वाले काम होते हैं, मतलब थोड़े मतलब कहीं से कुछ लेना है, कहीं से कुछ सही करवाना है, कहीं से कुछ लेना है, कुछ रिपेयर के लिए देना है, कुछ ये वाला काम है। ये या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, ऐसे ही होता है ना, कभी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इसलिए 4-5 महीने में एक बार चक्कर लगता है। तो हमारे जितने पेंडिंग काम होते हैं ना, वो हमने रखे हुए होते हैं कि यार जैसे कैसे होता है ना कि सदर साइड पे ये फला चीज़ मिलती है, तो हम कहते हैं चलो जब हमारा जाना होगा तभी हम ले लेंगे। और यहाँ की तो कुछ चटखारेदार चीज़ें भी ना हम तभी के लिए रख लेते हैं। बस जैसे यहाँ से फ्री होते हैं फिर देखते हैं आगे, शायद हम कहीं जाएं, शायद अभी तक ना। हाँ अगर हमें थोड़ा और वेट करना हुआ ना, तो मुझे ना भादराबाद पे एक चीज़ ट्राई करनी थी। मैंने सोचे से कहा था वहाँ चलेंगे, अगर हमें 1-1.5 घंटे का टाइम हुआ ना कि अभी हमें रुकना है, तो भादराबाद से होकर आ जाएंगे।
सदर से हम निकले डायरेक्ट घर जाने के लिए, क्योंकि हमें ये था हम बस जल्दी फारिग हो गए तो जल्दी चले आते हैं घर। लेकिन लसबेला पे सारे कंटेनर्स लगा दिए गए थे, रास्ता ब्लॉक था और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। और फिर वहाँ से हम गए गार्डन साइड पे, और चिड़ियाघर जो है ना उसके सामने वाले रोड पे से निकले। उधर भाई को कॉल करी तो भाई ने कहा बेटा इधर आओ, तारिक रोड की साइड पे, बहादुराबाद की साइड पे से निकल के जाओगी तो रास्ता मिलेगा। खैर उधर तक पहुँचे तो ये हो गया था, गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी क्योंकि हम कुछ 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते उधर उस टाइम पे ना। गार्डन साइड पे हम 1.5 घंटा फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे भी गाड़ी बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी। आगे न जाने का रास्ता था ना पीछे हटने का रास्ता था। तो फिर इतनी देर ड्राइव करते करते और हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। फिर खैर भाई से थोड़ा सा हमने पूछ लिया था, और उसके बाद भाई ने कहा था फिर ना वहाँ से इशारा फैसल से निकलोगे ना तो वहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर हमने बोला चलो थोड़ी देर हम बहादुराबाद रुकते हैं और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ खास खाया हुआ नहीं है और कुछ 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे आ गए थे हम सीज़र पिज़्ज़ा बहादुराबाद पे जो ब्रांच है। तो उसके बाद हमने जल्दी से यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था और हम नींद में डूबे हुए और बहुत ज़्यादा थक मतलब आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है थक जाते हैं। और ये तकरीबन मगरिब होने वाली थी, इतनी देर तक हम उधर ही ट्रैफिक में फंसे रहते जी बिल्कुल। और समझ में नहीं आ रहा था ना आगे जाने का रास्ता था, क्योंकि सारा ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो गया था उस साइड पे ना, गार्डन साइड पे। खैर यहाँ पर हमने सोचा हम थोड़ा रुकते हैं और कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और अच्छा यहाँ पे रुकने की एक और वजह ये थी कि तारिक रोड पे सारा ट्रैफिक जो था ना चारों तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वहाँ पे भी मतलब आपको 10-10 मिनट रुकना पड़ रहा था, फिर जाके गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तो हमने बेहतर ये समझा हम थोड़ी देर रुकते हैं जब तक ट्रैफिक थोड़ा सा झट जाएगा फिर हम निकलेंगे। तो बस यहाँ पे हमने बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ट्राई किया है। क्रेज़ी 4 हमने यहाँ से ऑर्डर कर दिया था। अच्छा यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट टाइम था और बिल्कुल सही डिसीजन था कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं, थोड़ी देर खा पी लेते हैं ताकि हम ज़रा फ्रेश भी हो जाएं, जान में जान आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये क्रेज़ी 4 बहुत ज़बरदस्त था। आप लोग, मैं तो कहूँगी रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका मेरे ख्याल से हमने रेंच वाला फ्लेवर मंगवाया था क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी वर्जन था इस वजह से। हाँ। और काफ़ी हैवी था, बहुत मज़ेदार था। मतलब एक पीस जो है बहुत मुश्किल से खाया गया क्योंकि बहुत हैवी था ये। और साथ में था हमने रेगुलर मंगवा ली थी, अल्फ्रेडो मंगवा लिया था। तो वो खाने के बाद फिर हम ज़रा बैठे रहे, रेस्ट किया और उसके बाद हमें दिखा हम आगे बढ़े तो वी ड्रिंक वहीं पे था, तो जो कि हमें ज़रूर ट्राई करना था। तो फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं बहुत देर से। अलग अलग तो नहीं लेनी, नहीं बस यही एक कर दे बस। सही है। और आप लोग ये भी करवा लेंगे, ये वाली अच्छी पेशेंट की बकेट भी आती है फ्रूट में। अच्छी वाली जी, फ्रूट में बकेट भी आती है, लेकिन इससे अच्छा तो मैं ये बोलती कि आप यही ट्राई करना। अच्छा इसकी बकेट में क्या वही पुडिंग होगी? नहीं, इसकी बकेट में पुडिंग नहीं होगी, इसके बकेट में फ्रूट होगा और पेशेंट का जूस होगा। अच्छा जी, उसमें जेली वगैरह है? इसमें जेली भी है, कोकोनट जेली भी है इसमें, और आपको उसमें पर्ल्स भी मिलेंगे और जेली भी मिलेगी। बकेट ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी एक्चुअली। वो ना एक्चुअली जो अट्रैक्शन तुम्हारी बनी थी ना वो आपकी बकेट थी ना, सही है ना। अब यहाँ पे आके आप इरादा चेंज कर रही हो, करना क्या है? मर्जी, या तो ये वाली बकेट ले लो या तो ये वाली ले लो, आप बताएं कौन सी अच्छी। ये फिर आप पेशेंट की बकेट ट्राई करवा लें और उसमें पल्स ऐड ऑन करवा लें, क्योंकि वो मिलती थी और ये एक तरह से हाँ क्योंकि फ्रूट्स हैं। इसमें 3 तरीके के फ्रूट्स आएंगे, एप्पल और ग्रेप फ्रूट आएगा और एक वाटरमेलन। तुम बता दो पहले फ्लेवर देख लो। हाँ नहीं ना मुझे भी समझ नहीं। चलिए एक आप ये कर दें, एक आप ये कर दें, ठीक है सही है पिया। केबीज भी सामने ही है, केबीज सब सामने बेटा। इत्तेफाक है पर ये निकले। तो बस यहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और यहाँ पे इनकी ड्रिंक एंजॉय की जो कि काफ़ी मज़ेदार थी। अच्छा हमने एक बूबा मिल्क टी ऑर्डर की थी और इसके अलावा इनका ऑर्डर किया था पैशन फ्रूट ड्रिंक। पैशन फ्रूट हमने ऑर्डर किया था। ये बहुत मज़ेदार था, ज़बरदस्त वाला फ्लेवर था। अच्छा ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, दोनों ही फ्लेवर्स हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे जो कि हमें तो बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़बरदस्त लगे थे। तो बस ये खाली ये 2 ही ले ली थी क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट फुल था, बस हमें
हमें कुछ ना नीड थी पानी पीने मतलब की या पानी कुछ ड्रिंक थी। खत्म भी हुआ था ना हमारे पास गाड़ी में पीने का, तो हमें ना बस कुछ पीना था। और जोए ने बाहर निकलते हुए यही कहा था, मतलब क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा खा के जब हम निकल रहे थे, अब ये कुछ ना पीने के लिए चाहिए, तो ये दिख गई तो हम यहाँ पर रुक गए थे। बोल सकती हैं आप। बहुत चुई है। अब ट्राई करते हैं ये वाला। ये और लाइट फ्लेवर है। ये मज़ेदार है। ये बहुत मज़ेदार है। अम्मी को पसंद आएगा ये ऐसा। ये अम्मी को बहुत पसंद है। हमें ये ड्रिंक इतने मज़े का लगा कि फ़ौरन से फिर मैंने ना ऑर्डर कर दिया था अम्मी अब्बू के लिए। हमने बोला ये बकेट ले लेते हैं, तो ना अम्मी अब्बू को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, जूसी, टैंगी, बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था। तो बस ना ये हमने बकेट पैक करवा ली थी और हमने पूछ लिया था कि हमें आराम से 1 घंटा लग जाएगा, ट्रैफिक में तो ये रह जाएगा तब तक। तो उन्होंने कहा था हाँ रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। खैर यहाँ से निकले हम बहादुराबाद से। हमने बोला चलो बिल्कुल ईजी लग रहा है रास्ता, और यहाँ तो बिल्कुल खुला खुला रोड दिख रहा था। तो फिर यहाँ से हम निकले और जैसे ही हम आगा खान वाले रोड पे निकले हैं ना, उसके बाद जो ट्रैफिक था ना, ओ माय गॉड, मतलब ना हमें वो हो रहा था क्या गलत फंस गए, कहीं गलत आ गए हम। हाँ, कोई गलती हो गई आज के दिन ना निकल के, हमें बड़ा ये एहसास हुआ। और मतलब ऐसा होता है ना, जब भी घर से निकलना होता है तो हमें पहले से हम प्लान किया हुआ था। अच्छा ये सडन प्लान बना था, और सडन बना तो हमने आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं, रास्ता वगैरह वेदर वगैरह भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस निकल गए घर से ना। हाँ। और हमें ये यहाँ से आगा खान की तरफ से हमें ट्रैफिक मिला था। अच्छा बिल्कुल स्टक नहीं था ट्रैफिक, गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन ऐसे 1-1 इंच के फासले से ना, मतलब बहुत रींग के चल रही थी, बहुत स्लो। इतना स्लो चल रही थी, इतना स्लो चल रही थी कि यही ट्रैफिक हमें फेस करते करते तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। मतलब ये इतना स्लो चले हैं ना हम के बस। और मैंने मैप लगाया हुआ था ताकि मैं देख सकूं कि आगे तक का क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है। अच्छा भाई ने कहा था कि यहाँ से निकलो ना तो फिर डायरेक्ट पहुँचना जौहर की तरफ से, फिर आगे से निकलोगे तो तुम लोगों को रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मैप बता रहा था कि भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर वो वाला रास्ता तो हमने चूज़ नहीं किया। हम बिल्कुल सीधा नहीं गए, हमें ये था कि हम ना मुड़ जाएंगे, मतलब स्टेडियम वाला जो रोड है ना, उस रोड पे से हम गए आगे। और ये तकरीबन हमें ट्रैफिक मिला गरीबाबाद तक, ये ट्रैफिक था। गरीबाबाद से फिर मैं अंदर की तरफ मुड़ गई थी, जो मेमन वाला रोड है ना, ताकि ये था कि आगे जाएंगे तो आगे भी एक इमाम बारगाह है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक होगा। तो मुझे ये था बस मैं किसी तरीके से ऐसे रोड पे आ जाऊँ जहाँ पे गाड़ी एटलीस्ट चलना स्टार्ट हो, ऐसे नहीं मतलब चले जिस तरह से चल रही थी। बहुत स्लो और थोड़ा परेशान भी हो रहे थे। अब्बू अम्मी की भी कॉल आ रही थी। हाँ आप लोग बोलेंगे क्या ज़रूरत थी जाने की, खैर चले गए थे। ये भी एक एक्सपीरियंस होता है और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये होता है ना, हौसला रखो। और शुक्र भाई साथ था तो अम्मी अब्बू को भी थोड़ा हौसला था, लेकिन फिर भी वो बच्चे बाहर होते हैं, पेरेंट्स तो परेशान होते हैं ना। हमें तकरीबन कितने 9:30 बज गए थे बाहर, 9:30 बजे हम पहुंचे घर पे। हाँ, और बस यहाँ पे जब हम घुसे हैं ना, मतलब ये वाली हुसैनाबाद वाली फूड स्ट्रीट पे आए हैं, तो ज़रा सांस में सांस आई, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी थोड़ी चलनी स्टार्ट हुई थी। मतलब एक होता है ना चलना, तो फाइनली 9:30 पौने 10 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। अच्छा जी, हम आ गए थे घर और अब कुछ 11 बजे का टाइम हो रहा है। हमने ये ली थी अम्मी अब्बू के लिए, ये हमने बाल्टी ले ली थी। ये हमने ना फ्रीज़ कर दिया था, मतलब फ्रीज़र में रख दिया था, अभी है, मतलब जमा नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार सा ये है, क्योंकि हमने जब ट्राई किया था ना तो हमें बहुत अच्छा लगा था। अभी आई थिंक इसी से वो कर रही है ना, लेकिन आपने खोलना है। ओके, आराम से ना, खैर आवाज़ बता रही होगी। ओ थोड़ा सा जम गया, लेकिन अच्छा लग रहा है। खैर नहीं पूरा नहीं जमा, शुक्र। ये थोड़ा सा जुड़ गया, अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा अम्मी जूस पियेंगे ना तो हो जाएगा। इसमें एप्पल्स हैं, इसमें मेरे ख्याल से वो है
ग्रेप फ्रूट है और एप्पल्स हैं और इसके अंदर वाटरमेलन है। बाकी ये जो जूसेस वगैरह हैं इसमें पैशन फ्रूट है और बाकी इनके सिरप्स वगैरह थे वो उन्होंने ऐड किए थे। पहले तो मैं ही ट्राई करूँगी। ये आवाज़ बता रही है हम बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है? मज़ेदार फ्रूट्स के इसका ना फ्लेवर आ गया। ट्राई करो तुमने, वहाँ पे तो वो लिया था ना, है ना, बहुत मज़े का हो गया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये वाला, है ना, बहुत मज़े का। बहुत मज़े का। चलो मैं देकर आती हूँ। अच्छा हम ना थोड़ी सी बनाते हैं अभी भेलपूरी। हाँ भेलपूरी लेकर आए थे। खाया हुआ, अम्मी ने कहा मैं भेलपूरी खाऊंगी। हाँ और क्या कहते हैं, हाँ अम्मी ने खाना नहीं खाया, अब्बू ने बस खाना खाया हुआ है, हमने भी नहीं खाया हुआ, हमने बस वही जो खाया था ना वो खाया था। और खैर भेलपूरी अभी बनाएंगे, पहले ये अम्मी अब्बू को ट्राई कराते हैं, हम भी ट्राई करेंगे थोड़ा सा। बहुत बड़ी बाल्टी है ये। अम्मी की सबसे बड़ी खुशी थी कि उन्होंने जब देखी नहीं बकेट देखी बोली हुई, मुझे बता था अम्मी को अच्छा लगा। हाँ अम्मी को सबसे पहले ये तो इस तरह की चीज़ें अम्मी को बहुत पसंद आती हैं, तो हम ज़रा ध्यान रखते हैं। खैर ये अम्मी अब्बू को टेस्ट करवाते हैं, फिर हम आपको ये हम भेलपूरी बनाएंगे। अब तक जब तक ना भेलपूरी बना लेंगे, ठीक है। अब बना लेते हैं भेलपूरी। तो उसमें ये उन्होंने पैकेट दिया है, साथ में दी हैं चटनियाँ। चटनियाँ आती हैं हमने ना फ्रिज में रख दी थी क्योंकि ख़राब ना हो जाए। और अभी तो थोड़ी बनाएंगे, है ना प्रिया? हाँ ये बहुत सारा हो जाएगा, ये बहुत सारा हो तो जाएगा। मिक्स कर लो, हाँ ना पापड़ी मिक्स कर लो अच्छे तरीके से। बंद करो लेकिन निकाल रही हूँ। हाँ उसी हिसाब से बस ये पैकेट की बना देना ना, काफ़ी है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी चटनियाँ दी। हाँ चटनियाँ ज़्यादा हैं। अब मैं देखती हूँ ये ना कितना, ये मर्जी पे डिपेंड करता है ना कि ज़्यादा डालनी है कम डालनी है। वो मीठी होगी आई थिंक सो। ये खजूर वाली चटनी है। और फिर यहाँ पे ये हरी वाली चटनी है। सही है, तो ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं करूँगी। रात का टाइम है, रात का टाइम है बिल्कुल। गले पे लगेगा। ये थोड़ी वाटरी है। अच्छा ये थोड़ी सी ना गीली होती है भेलपूरी ना। भेलपूरी जाहिर सी बात है। और डालनी होगी तो डाल लेंगे, ठीक है ना। अब मैं अलग प्लेट में नहीं निकाल रही, इसी में से खा लेंगे ना। हाँ जिसने भी खानी है। सही बात है, अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है। खैर मज़े की तो लग रही है हमारी भेलपूरी, खुशबू अच्छी आ रही है। मज़ेदार वाली, क्योंकि वो हरी चटनी और सब मिलकर ना, हाँ हाँ हाँ। तो हम ज़रा पहले चख के देखें। सही चटनी जाएगी, डालो। गुड। तो खैर ये मज़ेदार सी भेलपूरी हमने एंजॉय की, जो कि काफ़ी मज़ेदार, इनकी चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार सी थी। और ये ना पफ्स बहुत अच्छे लग रहे थे, पफ राइस जो होते हैं। और खैर बहुत मज़ा आया इसको एंजॉय करके। और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।